हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, झारखंड स्पेशल की वीडियो सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है और आज हम जानने वाले हैं इसकी भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम आर्कियन कालीन चट्टानें हैं तथा नवीनतम चतुर्थकल्पकालीन जलोढ़ निक्षेपण भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें कि इनको किस प्रकार से क्रमानुसार विवरण है, तो फ्रेंड्स इसमें हम देखेंगे सबसे पहले आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें। इसके बाद हम देखते हैं कि विंध्यन श्रेणी की चट्टानें, फिर देखते हैं गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें। उसके बाद चौथे नंबर पे हम देखते हैं राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा की चट्टानें। लास्ट में हम देखते हैं नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की चट्टानें हैं झारखंड में। तो यदि हम देखें सबसे पहले कि आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें कहाँ हैं, जिनको हम पैतृक चट्टानें भी कहते हैं। ठीक है, पैतृक चट्टानों के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, जो कि झारखंड के लगभग 90% भाग में, ठीक है, 90% क्षेत्रफल में ये मौजूद है। और ये जो परतकालीन चट्टानें हैं जो कि पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, ये जो आपका नीचे वाला सिंहभूम एरिया है यहाँ पे। इसके बाद में सरायकेला, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसको सरायकेला बोलेंगे। साथ में सिमडेगा। इसके बाद में झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग में, ठीक है ना, ये जो एरिया है दक्षिण और पूर्वी भाग, तो इतने हिस्से में ये पाई जाती हैं, जिनको आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज मिलते हैं। ठीक है, तो आर्कियन ग्रेनाइट नीस चट्टानें जो हैं और धारवाड़ की जो चट्टानें हैं ये हमने देख ली हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विंध्यन श्रेणी की चट्टानें। तो विंध्यन श्रेणी की जो चट्टानें हैं इनमें बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी जो है ऐसी चट्टानें हैं जिनमें परतें होती हैं। और ऐसी चट्टानें कहाँ मिलती हैं, तो ये गढ़वा जिले के उत्तरी भाग में मिलती हैं। तो विंध्यन श्रेणी जो है इस एरिया में होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ही जो है विंध्यन श्रेणी की चट्टानें मिलेंगी। तो ये जो गढ़वा जिला है इस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानों का निक्षेपण मिलता है। फिर इसके बाद अगर हम देखें गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें, तो ये दामोदर घाटी के तलछट से बनी हुई हैं तथा इन चट्टानों में बलुआ पत्थर एवं कोयले की परतें होती हैं। तो गोंडवाना क्रम में ही कोयले की परतें हैं, ये तो पता ही होगा। तो जब भूखंड का विचलन होता है तो उनके बीच की जो भूमि होती है वो धंस जाती है और घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, तो उत्तरी कोयल घाटी, ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं गिरिडीह। ठीक है, जो गिरिडीह है ये वाला हरा वाला, ठीक है, गिरिडीह हो गया आपका। इसके बाद में यदि हम देखें तो राजमहल का पार्ट, ठीक है, राजमहल का पार्ट हो गया। तो ये जो क्षेत्र है ऐसी यहाँ पे पहाड़ियाँ मिलती हैं। इसके बाद यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेप जो है वो इसी श्रेणी से बने हुए हैं, मतलब इन्हीं जो श्रेणियों की चट्टानें हैं उनसे बने हुए हैं। तो इसको भी हम मैप में भी देखने वाले हैं, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर हम चौथे नंबर पे बात करें तो राजमहल ट्रैप एवं दक्कन लावा की चट्टानें। अब ये लावा के बहने से राजमहल ट्रैप बना, ठीक है, लावा के बहने से राजमहल ट्रैप बना। इसके बाद में रुक रुक कर दरारों से जो प्रवाह चला था उसे दक्कन लावा कहते हैं। अब ये अपक्षयित होकर के लेटेराइट एवं बॉक्साइट बन गए, ठीक है, बॉक्साइट बन गए। इसके बाद में पाट प्रदेश का जो है जमाव हुआ, यानी कि बना। अब बात करते हैं कि साहेबगंज का उत्तर पूर्वी भाग तथा पाकुड़ का पूर्वी भाग इसी जमाव का परिणाम है। किस जमाव का परिणाम है? राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टानों का। अब बात करते हैं पाट प्रदेश किसे कहते हैं। तो पाट प्रदेश किसे कहते हैं? पाट प्रदेश में आता है पलामू, गढ़वा, लोहरदगा और गुमला। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है इनको कहते हैं पाट प्रदेश। ये वाला एरिया पाट प्रदेश कहलाता है, जिसकी ऊंचाई 900 मीटर है। अगर हम बात करते हैं नवीनतम जलोढ़ निक्षेप की, तो नवीनतम जलोढ़ निक्षेप में नदी घाटी क्षेत्रों में जो जलोढ़ निक्षेप से बनता है, जो एक संरचना बनती है, तो उसे बोलते हैं नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। अब इस तरह की संरचना झारखंड के सीमित क्षेत्रों में ही है, जैसे राजमहल के पूर्वी भाग में, सोन घाटी में, स्वर्ण रेखा की निचली घाटी आदि में। ठीक है ना, ये वाला हिस्सा। तो अब हम इसको जरा मैप से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है मैप। और ये जो जलोढ़ निक्षेप की अभी हम बात कर रहे थे, तो वो किस एरिया में है? तो जो जलोढ़ निक्षेप है, क्योंकि यहाँ पे नदियों का ज़्यादातर है, तो ये वाला हिस्सा है जलोढ़ निक्षेप का। इसके बाद में राजमहल ट्रैप ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में जब हमने बात की थी कि आर्कियन ग्रेनाइट नीस धारवाड़, ये सारी जो चट्टानें हैं ये सारी दक्षिण पूर्वी भाग में है झारखंड के। जो सिमडेगा हो गया आपका, सरायकेला हो गया, फिर आपका जो क्या कहते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम हो गया, पूर्वी सिंहभूम हो गया, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक है ना। और विंध्यन श्रेणी के बारे में हमने बात करी थी, ये वाला हिस्सा है जो कि बलुआ पत्थर एवं चूना निक्षेप जो भी हैं आपके उनसे मिलता है। फिर इसके बाद में गोंडवाना श्रेणी की जो बात हुई थी,
तो गिरिडीह राजमहल का जो क्षेत्र था यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा, तो इधर। इसके बाद में नवीनतम जलोढ़ का ये हो गया सीन, ये है। तो ये जो आपको सीन दिख रहा है ये पूरा नवीनतम जलोढ़ निक्षेप है। तो इस तरह से झारखंड का जो है भूगर्भिक संरचना हमने देख लिया आज के वीडियो में। कल हम इसके धरातलीय स्वरूप की बात करेंगे और इसके कुछ MCQs भी हमें देखने हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है। तो दोस्तों राजमहल ट्रैप का जो लोकेशन दिमाग में आना चाहिए कि वो किस प्रमंडल में है, तो उसका लोकेशन अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आपको आसानी से याद रहेगा। ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है ना, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, राजमहल ट्रैप, तो वो चट्टानों के टकराने से हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, चट्टानों के टकराने से हुआ है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार किधर है। तो पूर्व और पश्चिम में, ठीक है, ऑप्शन सी। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखते हैं कि विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं उनका निम्न में से कौन सी चट्टान की एक विशेषता नहीं है। जो विंध्यन क्रम है उनकी निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं ये चट्टानें बलुआ एवं चूना युक्त हैं, चूना पत्थर युक्त हैं, ये सही है। ये परतदार चट्टानें हैं, ये भी सही है। इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है, ये भी सही है। लेकिन सही क्या नहीं है, तो इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेपों से हुआ है, ये गलत है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं यहाँ से कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली चट्टानों में निम्न में से कौन सी संरचना सबसे ज़्यादा मेन है या प्रमुख है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है सबसे ज़्यादा प्रमुख है। अगला प्रश्न है, झारखंड में गोंडवाना क्रम की चट्टानें किस लिए अत्यंत प्रसिद्ध हैं। तो जो गोंडवाना की चट्टानें हैं वो कोयला के निक्षेप के लिए या उसकी प्रचुरता के लिए जानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। तो धारवाड़ की जो चट्टानें हैं कोल्हान की पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है ना। कोल्हान प्रमंडल याद होगा आपको, जो नया बना था, पहले 4 प्रमंडल थे, बाद में एक और प्रमंडल जुड़ा था जिसमें संथाल परगना को ही आधा आधा करके बनाया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, झारखंड में राजमहल ट्रैप की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो जो राजमहल ट्रैप है लावा के निक्षेप से हुआ है, इसको भी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड में राजमहल ट्रैप में किस प्रकार की चट्टान की प्रमुखता है। तो जो बॉक्साइट है उसकी प्रमुखता है। अगला प्रश्न 5th नंबर देखते हैं, निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन हो जाएगा धारवाड़ क्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो विंध्यन क्रम ध्यान रखेंगे यूपी से टच कर रहा है, गढ़वा, ठीक है। तो इतना हमारा ये रिवीजन क्वेश्चन हो गए। तो फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ से। अगला हम लाते हैं झारखंड का धरातलीय स्वरूप, कल लेके आएंगे, इसकी MCQs भी लेके आएंगे। तो इस प्रकार से आप दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। अगर पसंद आता है दोस्त ये वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।